पूरे देश के साथ साथ महानगर में भी लॉकडाउन लगा है। किसी भी महानगर वासियों को और आना महामारी अपनी चपेट में न ले ले, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार महानगर वासियों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह निरंतर घरों से निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में महानगर वासियों को जागरूक करने के लिए हमारे महानगर मुरादाबाद के पर्वतारोही रविवार कुमार फाउंडेशन मुरादाबाद के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार द्वारा समस्त महानगर वासियों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने वाले विनम्र निवेदन करते हुए कहा गया है। क्या नाम आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार रवि है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही रवि कुमार जी का बड़ा भाई हूँ। जैसे देखिए कि जो ना पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी ने अपने जाल फैला रखा है और लॉकडाउन लगा हुआ है। अपने महानगर में ही लॉकडाउन का इस समय पालन कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी भी सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मेरा सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस समय ये जो कोरोना महामारी है ये इस समय पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है और इससे बचने के लिए, इससे जीतने के लिए हमारे पास खुद के पास ही जो है इसकी सुरक्षा कवच है। और वो सुरक्षा कवच ये है कि हमें पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करना है। और दूसरी विशेष बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति बेवजह अभी भी घरों से निकल रहे हैं तो वो इंसानियत के साथ साथ अपने परिवार के भी इस समय सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, जो बेवजह निकल रहे हैं। अब उन सबसे मेरी विनती है, ये निवेदन है कि इस समय लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, हमारे नगर को सुरक्षित करें। उसी के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। तभी हमारा संपूर्ण जो भारत, पूरी दुनिया हमारे भारत को इस समय देख रही है कि कोरोना से कैसे बचाव कार्य में लगा हुआ जुटा हुआ भारत है। तो एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए हमारे प्रत्येक भारत के नागरिक को कि हम इस महामारी से जीत पाएँ। जैसे देखा जा रहा है कि बहुत से कुछ लोग ये कहते हैं अरे कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ ये सरकार द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। ये कहाँ तक उचित है उन लोगों का कहना? देखिए, लोगों को कहना ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है। अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो देखिए अगर ये सरकार द्वारा झूठ फैलाया जा रहा होता तो भारत तक सीमित होती ना बात। संपूर्ण संसार जो महाशक्तियों वाले राष्ट्र रहे हैं, चाहे अमेरिका लगा लीजिए या आप यूरोप के कोई भी कंट्रीज़ लगा लीजिए, चाइना लगा लीजिए, सारे के सारे घुटने टेक चुके हैं, सबकी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई और वो जाने अपनी नहीं बचा पा रहे हैं। वहाँ तो इस महामारी का इतना प्रकोप है कि वो यही नहीं समझ पा रहे कैसे वो अपने नागरिकों की जीवन को बचा पाएँ। परंतु हमारे भारत में बहुत ज़्यादा सुरक्षा कवच बने हुए हैं लोगों की सूझबूझ से। जो चुनिंदा लोग इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि ये महामारी नहीं है, खाली बहाना है, ये भ्रम है, तो वो अपने आप में भ्रम में है और वो बिल्कुल निश्चित रूप से ये समझ लें कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार के भी दुश्मन हैं। जैसे कि देखा गया है कि जो है ना कोरोना जहाँ पर हॉटस्पॉट है वहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन पहुँचते हैं उनको समझाने के लिए और डॉक्टर्स लोग उनके चेकअप के लिए कहते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा उन सभी से ये निवेदन है, ये जितने भी योद्धाएं हैं, जितने योद्धा हैं, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे राज्य का कोई भी प्रशासन हो, या हमारे डॉक्टर्स हों या हमारे सफाई कर्मचारी हों, इन सबका पूर्णतः सहयोग कीजिए। और ये आपके लिए एक अवतार का रूप लेके आए हैं, अपनी जान हथेली पर लेके, अपनी जानों को जोखिम में डाल के आपकी सुरक्षा करने में ये लगे हुए हैं। तो आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसी भी भ्रम को ना फैलाएं और ऐसा कोई भी खबर झूठी बिल्कुल ना फैलाएं। आजकल क्या हो रहा है, कोरोना की बीमारी में जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, अफवाह इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रही हैं। तो अफवाह से बचें। दूसरा, मैं उन सभी धर्म गुरुओं से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इस समय उन धर्म गुरुओं की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है, जिनके कहने से पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। वो सभी धर्म गुरु इस ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल उतरें और अपने समाजों को समझाएं, अपने धर्म के विशेष व्यक्तियों को समझाएं कि ये ऐसी महामारी है, ये ना हिंदू देखेगी, ना मुसलमान देखेगी, ना सिख देखेगी, ना ईसाई देखेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी बीमारी है जो भी इसकी चपेट में आएगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं वो उनको भी अपील करनी चाहिए, उनको भी समाज को समझाना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा धर्म गुरु से। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें कोई कोरोना की बीमारी नहीं लगेगी, ये कहाँ तक उचित है? सर देखिए, स्वस्थ तो पूरा संसार था, सबके दिमाग में यही था कि हम स्वस्थ हैं। अचानक कोरोना आया ना, और सडनली इतनी तेज़ी के साथ ये बढ़ा कि इसने संपूर्ण संसार में अपने पैर फैलाए और मोस्टली देशों को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया अपने प्रकोप से। और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर इसी तरीके का भ्रम मस्तिष्क में रहा कि खाली हिंदू में फैलेगा, सिर्फ मुस्लिम में फैलेगा, ऐसा नहीं है। ये बीमारी है
ये आपका चेहरा देख के नहीं आप पे अटैक करेगी और आपका चेहरा देख के ये आपको नहीं बख्शेगी। तो इसको बस मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि इस बीमारी की गंभीरता समझिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा ये जो डिसीजन लिया है, पूरे संपूर्ण देश को लॉकडाउन किया है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, खरबों रुपए का नुकसान देश झेल रहा है। तो ये कोई मजाक नहीं चल रही है, ये कोई ऐसी हवा में बात नहीं चल रही है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे फैक्टर है हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखने का। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखें, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो बरकरार रखिए और किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाइए और सब लोग सुरक्षित रहिए, हमारा राष्ट्र को सुरक्षित रखिए। मेरा यही सभी से निवेदन है। देना चाहेंगे? सर देखिए, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस समय जो ये स्थिति बिगड़ी हुई है तो बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं, भोजन को लेके, दवाइयों को लेके, सब्जी को लेके। तो हमारा पूरा प्रशासन कमर तोड़ करके मेहनत में जुटा हुआ है। निरंतर वो प्रयास रहता है कि हमारा प्रत्येक शहरवासी सुरक्षित रहे और कोई भी भूखा ना रहे, ना ही कोई मरीज ऐसा रहे कि जिसको औषधि की ज़रूरत हो और उस तक औषधि पहुँचाई जा रही है। तो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं, उन गाइडलाइन के माध्यम से भी आप फ़ोन करके अपनी जो सुविधा अनुसार जो आपकी आवश्यकता है वो आप अपने घर पे ही मंगा सकते हैं। दूसरा, हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बिल्कुल लगी हुई हैं राशन सामग्री वितरण करने में और भी अनेकों सामाजिक कार्यों में जुटी हुई हैं। सबका एक ही ध्येय है कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे, हमारा मुरादाबाद सुरक्षित रहे। तो देखिए, मुरादाबाद सुरक्षित रहने के साथ साथ मैं आप सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अगर घर से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो पूर्णतः सुरक्षित होकर आप निकलें, अपने आप को कवर करके निकलें, मास्क का यूज करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जहाँ पे भी जाएं, जो भी सामान खरीदें, पहले अपने हाथों पर सैनिटाइज करें, उस वस्तु को सैनिटाइज करें और वापस में घर आने से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लें, पूरा सैनिटाइज कर लें, उसी के बाद घर में प्रवेश करें। और जो लोग घर में सुरक्षित हैं तो जो ये डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका घर में रहते हुए भी आपको पालन करना पड़ेगा। अगर घर में 4 सदस्य बैठे हैं तो वो भी एक डिस्टेंस बना के बैठे हैं, और घर में अगर कोई बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पूरा परिवार इकट्ठा एक जगह बैठा है तो मास्क का प्रयोग जरूर करें।